कक्षा 9 विषय जीव विज्ञान भाग 8 दिनांक 8/5/2021। पीछे आप लोग केंद्रक किसे कहते हैं, केंद्रक की संरचना क्या है, केंद्रक के कार्य क्या है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है आपका गाल्जी काय। गाल्जी काय गाल्जी काय की अंग्रेजी है गाल्गी बॉडी। गाल्गी बॉडी GOLGI BODY गाल्गी बॉडी, गाल्जी काय। गाल्गी बॉडी मीन्स गाल्जी काय। अब गाल्जी काय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पौधों व जंतुओं में अंतःप्रद्रव्यी जालिका से जुड़ी पौधों व जंतुओं में अंतःप्रद्रव्यी जालिका से जुड़ी हुई महीन कणहीन व चिकनी नलिका का गुच्छा पाया जाता है, जिसे गाल्जी काय कहते हैं। यह वसा और प्रोटीन की बनी होती है। जो गाल्जी काय है वसा और प्रोटीन से बनी होती है, यानी गाल्जी काय का निर्माण वसा और प्रोटीन से होता है। इसकी खोज सन 1898 ईस्वी में कैमिलो गाल्जी ने किया था। चूँकि इसकी खोज कैमिलो गाल्जी एक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए अपने नाम से ही इस कोशिकांग का नाम गाल्जी काय रखा। जंतु कोशिका में एक तथा पौधों की कोशिका में अनेक पाई जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उसमें एक पाई जाती है, और पौधों की कोशिका जो होती है उसमें अनेक पाया जाता है। तो अब जो है देखेंगे, पुनः आप लोग एक बार देखिए। पौधों और जंतुओं में अंतःप्रद्रव्यी जालिका से जुड़ी हुई महीन कणहीन व चिकनी नलिका का गुच्छा पाया जाता है, जिसे गाल्जी काय कहते हैं। गाल्जी काय कहते हैं। यह वसा और प्रोटीन की बनी होती है। इसकी खोज सन 1898 ईस्वी में कैमिलो गाल्जी ने किया था। जंतु कोशिका में एक तथा पौधों की कोशिका में अनेक पाया जाता है। अब आगे देखेंगे गाल्जी काय की संरचना। गाल्जी काय की संरचना, ये देखिए आप लोग के सामने गाल्जी काय की संरचना दिखाई दे रहा है। इस तरह से गाल्जी काय होता है। इसकी संरचना जब हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो इसकी संरचना इस तरह से दिखाई देती है। गाल्जी काय की संरचना की जो अंग्रेजी होती है स्ट्रक्चर ऑफ गाल्गी बॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ गाल्गी बॉडी, गाल्जी काय की संरचना इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखिए, ये गाल्जी काय की संरचना है। ये देखिए, इसकी आकृति फ्लास्क के समान होती है। एक किनारे थोड़ा सा उभरा हुआ और दूसरा किनारा पतला होता है। इनकी संख्या जो है 5 से 10 होती है। देखिए, इसमें 5 बनाया गया, 1 2 3 4 5। इनकी संख्या 5 से 10, कम से कम 5, अधिक से अधिक 10 होती है। ये गाल्जी काय एक दूसरे के समानांतर, ये देखिए समानांतर फैली हुई संरचना होती है, जिसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। देखिए, सिस्टर्नी की जो अंग्रेजी होती है
STERNAE सिस्टर्नी कहते हैं। इन जो इस सिस्टर्नी की संख्या 5 या कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 होते। देखिए 1 2 3 4 5 5 हुए। और इसका जो पतला किनारा होता है ये देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, ये है, इसमें इधर होगा, इस एकांतर क्रम में है। और यह जो है टूट कर अलग होता है, टूट करके ये जो है अलग होते हैं। तो इस तरह से संरचना छोटी छोटी नलिकाओं का निर्माण करते हैं, जिसे हम यहाँ देखिए यही संरचना ये भी है। ये इसको हम पोटिकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटिकाएँ। पोटिकाएँ की अंग्रेजी होती है वेसिकल्स, VESICLES। पोटिकाएँ की अंग्रेजी वेसिकल्स कहते हैं। ये देखिए ये वेसिकल्स ये भी है, ये सभी जो है आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वेसिकल्स। जब ये कई वेसिकल्स दो या दो से अधिक वेसिकल्स जब आप आपस में मिलते हैं तो एक बड़ी संरचना का देखिए निर्माण कर रहे हैं। ये जो है हर तरफ तीर लगा हुआ है, जिसे वैक्यूल कहते हैं, VACUOLE। वैक्यूल इसकी हिंदी है रिक्तिका, जिसे वैक्यूल कहते हैं, रिक्तिका। जंतु कोशिका में रिक्तिका की संख्या 1 या 2 होती है और कम से कम 1, अधिक से अधिक 2। जो जंतु कोशिका में रिक्तिका की संख्या अनेक होती है, लेकिन वनस्पति कोशिका में जो रिक्तिका की संख्या होती है 1 या 2 होती है। अब आगे देखेंगे कि ये आपका जो है संरचना हुआ, ये सभी संरचना आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसके आगे आता है इसके आगे देखेंगे गाल्जिकाय के कार्य। गाल्जिकाय के कार्य क्या होता है? ये है गाल्जिकाय के कार्य। फंक्शन ऑफ गाल्गी बॉडी। गाल्जिकाय की अंग्रेजी जो होती है फंक्शंस ऑफ गाल्गी बॉडी, FUNCTIONS ऑफ OF गाल्गी बॉडी, GOLGIBODY गाल्गी बॉडी। अब इसके आगे देखेंगे कि गाल्जिकाय के प्रमुख कार्य निम्न हैं। गाल्जिकाय के प्रमुख कार्य निम्न हैं। पहला जो कार्य है, गाल्जिकाय द्वारा पदार्थों का रूपांतरण होता है। गाल्जिकाय द्वारा पदार्थों का रूपांतरण होता है, यानी जटिल संरचना के जो पदार्थ होते हैं वो सरल संरचना में बदलते हैं। जो कोशिकांग में सामान्य शर्करा, जो सामान्य शर्करा है वह जटिल शर्करा में बदलता है। दूसरा है आपका गाल्जिकाय हार्मोन्स, गोंद और रेजिन आदि का श्रावण करती है। यानी कहने का मतलब गाल्जिकाय हार्मोन्स, गोंद और रेजिन का श्रावण या निर्माण करती है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा यह है आपके सामने, कोशिका भित्ति का पुनः निर्माण करती है। यानी गाल्जिकाय कोशिका भित्ति का निर्माण करती है, सेल लेयर, कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। चौथा कार्य आपका है लौह यानी लोहा, तांबा, स्वर्ण यानी सोना आदि आयनों का अवशोषण करती है। यदि लोहा, तांबा, स्वर्ण आयन के रूप में है तो उसका जो है गाल्जिकाय अवशोषण कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। पांचवा देखिए, कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्ट का निर्माण करती है। कोशिका विभाजन के समय
कोशिका पट्ट का निर्माण करती है। कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्ट का निर्माण करती है। आगे है लास्ट 6वां जो कार्य है, शुक्राणु के अग्रपिंडक का निर्माण करती है। शुक्राणु के अग्रपिंडक का निर्माण करती है। यानी ये 6 कार्य जो है गाल्जी काय के हुए। अब आगे देखेंगे कि लयन काय। आगे है आपका लयन काय लाइसोजोम। लाइसोजोम देखिए ये जो है लाइसोजोम लयन काय। लाइसोजोम इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रीक भाषा में लाइसो शब्द का अर्थ पाचक तथा सोम का अर्थ काय है। ग्रीक भाषा में लाइसो शब्द का अर्थ पाचक तथा सोम का अर्थ काय है। यह जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। यह जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। इसकी खोज 1955 में सीडी डुवे नामक वैज्ञानिक ने किया था। आगे है लयन काय में जल अपघटनी एंजाइम भरे होते हैं। लयन काय में जल अपघटनी एंजाइम भरे होते हैं। इसे आत्महत्या का थैला भी कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य लाइसोजोम जो होते हैं वो जंतु कोशिका में पाई जाती है। अगर लाइसोजोम जो है अगर कोशिका में फट जाता है तो जंतु कोशिकाएं ही नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसे हम आत्महत्या का थैला भी कहते हैं। आत्महत्या का थैला भी कहते हैं। आगे है आपका लयन काय के कार्य, फंक्शन ऑफ लाइसोजोम। लयन काय के कार्य, लयन काय के प्रमुख कार्य निम्न हैं। लयन काय के प्रमुख कार्य निम्न हैं। पहला है लयन काय समसूत्री विभाजन का उत्प्रेरण करती है। पहला जो कार्य है लयन काय समसूत्री विभाजन का उत्प्रेरण करती है। दूसरा है मृत कोशिकांग हानिकारक बाहरी तत्व आदि का पाचन करती है। तीसरा जो कार्य है प्रोटीन वसा ग्लाइकोजन आदि का पाचन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। चौथा कार्य है निषेचन के समय अंडाणु की वाह कला का पाचन करती है। ये 4 कार्य जो है लयन काय के होते हैं। लयन काय आपका जंतु कोशिका में ही पाया जाता है लेकिन वनस्पति में नहीं पाई जाती है। इसके आगे अगले दिन पढ़ाया जाएगा।